हाथों में मेहंदी लगाए एक दुल्हन अपने घर के दरवाजे पर दूल्हे राजा का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे राजा दुल्हन के घर बारात लेकर नहीं पहुंचे। जी हां, मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से जुड़ा है, जहां एक युवती ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण की शिकायत पुलिस कप्तान के दरबार में दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि भरत अहिरवार नाम के युवक ने पहले प्रेम संबंध बनाए, फिर शादी का वादा कर कई महीनों तक शारीरिक शोषण करता रहा और जब शादी की बात हो गई तो फिर वह बारात लेकर नहीं पहुंचा। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। दरअसल यह पूरा मामला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा पुलिस अनुभाग के बमनौरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ रहने वाली एक युवती ने पुलिस कप्तान के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि आरोपी भरत अहिरवार उम्र 22 साल, ग्राम झिरिया झोर, भगवा थाना निवासी उसका रिश्तेदार है और दोनों के बीच बतौर बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान एक दिन आरोपी ने उसके साथ शादी की इच्छा जताई और फिर दोनों सहमत हो गए। इसके बाद आरोपी तकरीबन 6 माह तक युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। जब परिवार के लोगों ने काफी दिन गुजर जाने के बाद युवक पर शादी का दबाव बनवाया तो फिर आरोपी ने 15 मई को शादी करने का वादा किया। पीड़िता युवती शादी वाले दिन अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने घर के दरवाजे पर बारात और दूल्हे राजा का इंतजार करती रही, लेकिन आरोपी बारात लेकर नहीं पहुंचा। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस कप्तान के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये हुआ है कि मैं झिरिया झोर का लड़का है भरत नाम का, ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी, फिर इसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी, फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ तो मैं चली गई, फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे, फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी। तो फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत सलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं, फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत सलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। 15 मई को इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी आंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी आंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम यहीं पर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया, फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लेने नहीं आया, ऐसे छोड़ के। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई करी। क्या नाम है? भरत। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस हाँ। से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया पर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी मैं। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ जाए। गलत। देखिए, यहाँ पे अभी एक बालिका आई है, जिसने एक रामपुरिया से आई है, उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई थी तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने जो शिकायत आवेदन दिया है ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कैसे सर बताया उसने 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही हो, दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही? हाँ, ये मेहंदी भी लगाई। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और दूसरी शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात है एक बार उसको पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें
विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल पूरी वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्हीं को शादी कराई जाएगी। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। बड़ा मलहरा से मुकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।